अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशरा तैयबा और मैं आपको जवेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूं। आज की इस वीडियो में इस्लामियात क्लास ब्राए हफ्तम बाब पंजुम हुस्ने मामलाते मुआशरत सबक नंबर दाल, जिसका उन्वान है कौमी इमलाक वसाइल के इस्तेमाल के अदाब। तो हमने इस सबक को पढ़ लिया था और आज हम इसकी मश्क को हल करेंगे। चलते हैं मश्क की तरफ। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1, कौम की हकीकी दौलत और सरमाया होते हैं अलिफ शख्सी वसाइल, बे मुल्की इमलाक वसाइल, जिम आलूदगी, दाल नाखवानदगी। इसका जवाब है बे मुल्की इमलाक वसाइल। नंबर 2, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में ही इज्तिमाई इमलाक की हिफाजत का शोबा कायम हो गया था, जिसे कहा जाता था अलिफ बैतुल माल, बे बैतुल मसाकीन, जिम बैतुल असूद, दाल बैतुल हलम। और इसका जवाब है अलिफ बैतुल माल। नंबर 3, खलीफा ने कई गवर्नर और सलारों को इसलिए अहदों से हटाया कि वो बैतुल माल को ज़ाती इस्तेमाल में लाए थे। अलिफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, बे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, दाल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। इसका जवाब है दाल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 4, मादी वसाइल मजबूत करने में मददगार साबित होते हैं अलिफ सूबाई दफ़ा, बे शख्सी दफ़ा, जीम शहरी दफ़ा, दाल मुल्की दफ़ा। और इसका जवाब है दाल मुल्की दफ़ा। नंबर 5, सरकारी इमलाक बनाई जाती हैं अलिफ टैक्स के पैसों से, बे बैंक के पैसों से, जीम हुक्मरान के पैसों से, दाल ताजिर के पैसों से। और इसका जवाब है अलिफ टैक्स के पैसों से। सवाल नंबर 2, खाली जगह पुर करें। नंबर 1, मुल्की वसाइल किसी भी मुल्क की डैश और सलामती का जरिया है। इसका जवाब है हिफाजत। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में ही इज्तिमाई इमलाक की हिफाजत का शोबा कायम हो गया था, जिसे डैश कहा जाता है बैतुल माल। नंबर 3, सड़कों से लेकर मेगा प्रोजेक्ट्स तक ये सब दरअसल डैश ही का है अवाम। नंबर 4, मुल्की वसाइल किसी भी मुल्क की शोहरत और डैश का सबब बनते हैं। इसका जवाब एहतराम। नंबर 5, सरकारी इमलाक को किसी भी तौर पर नुकसान पहुंचाना डैश जुर्म है, नाकाबिले माफ़ी। सवाल नंबर 3, दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। मुल्की इमलाक से क्या मुराद है? मुल्की इमलाक वसाइल किसी भी कौम की हकीकत, दौलत और सरमाया होते हैं। ऐसे ममालिक ने बहुत ज़्यादा तरक्की और खुशहाली हासिल की है जहाँ इंसानी और कुदरती वसाइल मौजूद हों। नंबर 2, मुल्की वसाइल और इमलाक की हिफाजत के कोई से 2 फ़वाइद तहरीर करें। ये वसाइल मुल्क के दफा को मजबूत करने में मददगार साबित होते हैं। ये वसाइल किसी भी मुल्क की शोहरत और एहतराम का सबब बनते हैं। नंबर 3, कौमी इमलाक वसाइल में अमानतदारी की कोई सी एक मिसाल लिखें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कई गवर्नर और सलारों को सिर्फ इसलिए ओहदों से हटाया गया क्योंकि वो बैतुल माल यानी कौमी ख़जाने को ज़ाती इस्तेमाल में लाए थे। सवाल नंबर 4, 2 हिजरी में सबसे बड़ा कौन सा ज़रिया आमदन पहली मरतबा मुतारिफ हुआ? 2 हिजरी में ग़ज़व बदर के मार्के के नतीजे में हासिल होने वाले गनाइम अमवाले गनीमत थे। इससे कबल मुसलमानों के पास इतना बड़ा माली ज़ख़ीरा नहीं था। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में ही इज्तिमाई इमलाक की हिफाजत का शोबा कायम हो गया था, जिसे बैतुल माल कहा जाता है। सवाल नंबर 5, बैतुल माल का माल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बैतुल माल का माल अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 4, दिए हुए सवालात के तफसील से जवाब लिखें। कौमी इमलाक वसाइल की अहमियत पर नोट लिखें। इसका जवाब सफ़ा नंबर 80 के पहले पैराग्राफ से शुरू होता है। मुल्की इमलाक वसाइल किसी भी कौम की हकीकत, दौलत और सरमाया होते हैं से लेकर सफ़ा नंबर 80 के आखिरी पैराग्राफ तक मौजूद है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में ही इज्तिमाई इमलाक की हिफाजत का शोबा कायम हो गया था, जिसे बैतुल माल कहा जाता है। सवाल नंबर 2, कौमी इमलाक वसाइल की हिफाजत के फ़वाइद और ज़िया के नुकसानात तहरीर करें। इसका जवाब सफ़ा नंबर 80 के दूसरे पैराग्राफ से शुरू होता है। ये वसाइल किसी भी मुल्क की हिफाजत और सलामती का जरिया भी हैं से लेकर सफ़ा नंबर 81 के आखिरी पैराग्राफ तक मौजूद है। ऐसा शख्स जो मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाए या तलफ करे, वो किसी किस्म की रियायत का मुस्तहिक नहीं है। सरगर्मी बराए तलबा, सरकारी वसाइल, सरकारी गाड़ी, स्टेशनरी, बिजली, गैस, पानी, लैपटॉप, कंप्यूटर, जंगलात वगैरह के नाजायज़ इस्तेमाल की सूरतों का जायज़ा लें और इस अमल से बचने पर तबादला ख्याल करें। डियर टीचर्स, अपने स्टूडेंट्स को ये एक्टिविटी करवाएं कि किस तरीके से कौन से ऐसे कुदरती वसाइल हैं जिनके फ़ायदे के साथ साथ नुकसानात क्या हैं, और हम अपनी रोज़ के मामूली ज़िंदगी में किस तरीके से कुदरती वसाइल को ज़ाया करते हैं और उनके फ़ायदे किस तरह से हासिल करते हैं। तदरीसी ने गाते बराए साथिज़ा किराम कौमी इमलाक वसाइल की अहमियत और इनके अहकाम व अदाब पर तलबा की माबैन मुकालमा करवाएं। कौमी इमलाक वसाइल के इस्तेमाल के अदाब का सबक हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके साथ हमने इसकी मश्क को भी हल कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इसकी मश्क को हल करना आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।